Hello student, good afternoon to all of you. In Science City study classes, we are going to start next topic to chapter number 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने कल आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के फर्स्ट टॉपिक में क्रॉप्स एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में स्टडी किया था। आज आपके एनसीईआरटी की बुक की नेक्स्ट रीडिंग है 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। ओके, तो इसमें क्या है, जो इस चैप्टर में दो आपके मेंबर हैं, एक पहेली और बूझो। तो बूझो कहता है कि व्हाई पैडी ग्रोन इन रेनी सीजन, कि धान की जो पैडी फसल लगाई जाती है वो रेनी सीजन में ही क्यों लगाई जाती है। तो पहेली उसका आंसर देती है कि दे रिक्वायर्ड मोर वाटर, क्योंकि धान की पैडी जो होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो रेनी सीजन की क्रॉप्स है। ओके, तो आगे आपका है बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ प्रोडक्शंस। ओके, तो इसमें क्या देखना है, सम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज आर लिस्टेड बिलो। मीन्स ग्रोइंग करने के पहले या सोइंग करने के बीज की बुआई के पहले हमको मिट्टी को अच्छे से तैयार करना होता है। ओके, तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस है जो एग्रीकल्चर में हम लोग यूज करते हैं, जो एक लिस्टेड है। पहली है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। दूसरा है सोइंग, बीज की बुआई करने की कैसे करेंगे। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि हम मिट्टी में खाद और उर्वरक किस मात्रा में और क्यों और कैसे मिलाएंगे। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, टाइम पे कितनी सिंचाई चाहिए किस क्रॉप्स को, इरिगेशन और किस प्लेस पे है, और वाटर का वहाँ पे अवेलेबिलिटी कैसी है, इसके बेस पे इरिगेशन। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और हम लोग जो बीज को सोइंग करते हैं, बोते हैं खेतों में, उसमें से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं उसी को वीड्स बोलते हैं। मीन्स निरर्थक, वीड्स अनावश्यक प्लांट्स। ओके, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं और स्टोरेज कैसे करते हैं, इसको आपको इस हेडिंग के बेस पे पढ़ना है। सम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज आर प्रैक्टिसेज। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेडिंग नंबर 1। आपको पहली हेडिंग पढ़नी है प्रैक्टिसेज ऑफ सॉयल। ओके, तो ऐसा क्यों करते हैं हम, प्रिपेयर क्यों करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है कि बर्टाइल मीन्स बंजर मीन्स ऊसर ज़मीन पे तो फसल होगी नहीं, तो इसमें से अच्छे से प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। कैसे, डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज करते हैं। ओके, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। मीन्स उसको खोदाई करके, उसकी जुताई करके उसको तैयार करते हैं। ठीक है ना। और कौन कौन सी प्रोसेस क्यों हमको रिक्वायरमेंट होती है प्रिपेयर करने की, तो आपको पता है कि मिट्टी को सबसे पहले प्लाउ किया जाता है। फिर प्लाउ करने से बेनिफिट क्या है, ताकि उसमें जो एयर अच्छे तरीके से ज़मीन तक पहुंच सके। अगर ज़मीन के नीचे तक एयर जाएगी तो, और उसमें जो लूज हो जाएगी मिट्टी, तो आपको पता है प्लांट्स की रूट बहुत गहराई तक जाएगी, जिससे वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी और प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा होगा। और कौन से यूज करते हैं, और प्लाविंग करने से क्या होता है, जो उसमें ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, और आप अर्थवर्म को भी जानते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म फार्मर के फ्रेंड कहलाते हैं, ये मित्र हैं किसानों के। ये जो है, जो मिट्टी में डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उसमें ह्यूमस मिक्स कर देते हैं, जिससे मिट्टी जो है फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाती है और उसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप, और मिट्टी अच्छी हो जाएगी तो उसमें से प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा होगा। ये पूरी चीज़ हम लोग पहली हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉयल के अंडर पढ़ रहे थे। इसमें दो डिफरेंट चीज़ें और भी अलग अलग, प्लाउ और हो आपको मिलेगा पेज नंबर 3 पे। तो प्लाउ क्या होता है, हल। आप जानते हैं पहले ऐसे बुल से या कैमल से, इन सब चीज़ों से
जुताई की जाती थी। अब तो नए नए आप रोटावेटर आ गया, कल्टीवेटर आ गया, आप ये सब चीज़ें देखते होंगे। वही चीज़ है, इसका यूज करते हैं हम लोग किसमें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने में। ओके। सेकेंड आपका है हो। ये कुदाल या फावड़ा आप जानते होंगे, एक वुड की लकड़ी होती है जिसके नीचे आयरन का जो है लगा होता है, जिससे हम खुदाई करते हैं और मिट्टी को लूज करते हैं, और जो हमारे लिए प्लांट के क्राफ्ट्स के प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। तो ये आपकी पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, नाउ वी डिस्कसिंग हेडिंग नंबर 2, सोइंग। मीन्स आप लोग जानते हैं बुआई करना, बीजों को अर्थ में डीप करना और कैसे प्लांट का ग्रो होगा, इसको कहते हैं सोइंग। तो सोइंग में कौन कौन सी सावधानियां हम लोग यूज करते हैं, व्हिच प्रिकॉशन वी यूज इन प्रोसेस ऑफ सोइंग। क्या करते हैं हम लोग, बीज को रखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा सीड हेल्दी हो और अच्छे वैरायटी का हो। ओके, मीन्स गुड वैरायटी एंड हेल्दी सीड वी प्रिफर टू सोइंग। ओके, जिससे क्या रहेगा, आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे तो आपके का प्रोडक्शन अच्छा होगा। ओके, जिससे हम अच्छी अच्छी वैरायटी से या हाइब्रिड बीड्स का सिलेक्शन करते हैं। ओके, आगे ट्रेडिशनल टूल्स। तो सोविंग करने के लिए कुछ टूल्स को भी यूज करते हैं हम, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ एक फनल, एक कीप के लाइक फनल टाइप से है, जिसको हम इसके पीछे सेट कर देते हैं। इसमें बीज को, सीड को रख देते हैं और जिससे धीरे धीरे एक एक सीड इसमें से नीचे से जब सॉइल में डिप होता रहता है और हल आगे चलता रहता है। और आप ट्रेडिशनल टूल्स में बहुत सारे आलू की बॉय, पोटैटो के कल्टीवेशन में भी देखा होगा कि कल्टीवेटर पे रख के लोग रखते हैं। और बहुत सारी ड्रिल मशीनें होती हैं जो एग्रीकल्चरल ड्रिल मशीन्स के नाम से जानी जाती हैं, उसका यूज करते हैं, जो जिससे कि हमारे सीड्स के बीज की लेंथ अच्छी हो सके और ताकि उसको न्यूट्रेंट मिले और उसका प्रोडक्शन हो। इसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो जैसे ह्यूमन बींग्स को हेल्दी रहने के लिए डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे प्लांट्स को भी फर्टिलाइजर एंड मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग ऐड करते हैं मिट्टी में। एरीगेशन, सिंचाई। सिंचाई के बारे में आप जानते हैं, चाहे वेल कुएँ से हो या जो है रिवर से हो, पॉन्ड से हो, लेक से हो या ट्यूबवेल से हो, इन सब चीज़ों से इरिगेशन करते हैं। और जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, आपके यहाँ वाटर पर्याप्त है कि नहीं है, उसके बेस पे हम क्रॉप्स का सिलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पानी ना हो आप वहाँ पे गन्ना लगा दीजिए, आपका होगा नहीं। जहाँ पे सूखा पड़ता हो, जहाँ की मिट्टी बर्टाइल हो, बंजर हो, वहाँ पे आप धान की पैडी लगा दीजिए, होगा ही नहीं। तो उसके बेस पे हम अलग अलग टाइप के इरिगेशिंग टाइप के टूल्स का यूज करते हैं, जैसे स्प्रिंकल सिस्टम हो गया, फव्वारेदार हो गया, ठीक है ना। या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको कम पानी में ही अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किसके अंदर पढ़ते हैं, इरिगेशन में पढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब क्या है, आपने प्लांट्स का सोविंग कर दिया तो उसमें से बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लांट निकल आए, जिसके लिए हम बहुत सारे वेडिसाइड्स का, जैसे आपने पढ़ा होगा 2,4-D, ये वेडिसाइड्स है जिसका यूज़ करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में आप जान रहे थे बहुत दिनों से, जब फसल हमारी पक जाती है, हो जाती है, तो उसका जो है हार्वेस्टिंग करते हैं। अब बहुत टाइप की मशीन्स आ गई हैं जिससे हार्वेस्टिंग की जाती है। स्टोरेज करने में क्या देखते हैं, जब फसल ग्राम्स मतलब अनाज आपके यहाँ, सीरियल्स आपके घरों पे आ गए तो उसको रखना अच्छे से है। ऐसे स्थानों पे रखते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ना हो, जिस कंटेनर में रखते हैं वो ड्राई हो, और प्लस उसमें कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स या जर्मिसाइड्स पाउडर्स को मिला देते हैं जिससे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ना हो सके और आपकी सीरियल्स अच्छे से सेफ रहे। तो आज की टॉपिक में आपने क्या पढ़ा, सम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, इस सब टॉपिक के बारे में देखा। आप अपनी NCERT बुक से इस टॉपिक को 2 टाइम्स रीड कर लीजिएगा, आपको वेल प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।